आप में से किस किस ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फीलिंग ऑफ नॉट गुड इनफ को फील किया है? बहुत बार ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एट ऑल एट द राइट प्लेस। ज़रूर फील किया होगा, मुझे तो बहुत बार ऐसा फील हुआ है। आई एम बेला शर्मा and you are listening to me on Daily Wisdom. Here I talk about things which take toll on our mental health, how to deal and heal from them and grow in life. That is my motto. आज का मेरा टॉपिक है हमारी उस फीलिंग के बारे में, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फियर के बारे में जो हमें हर वक्त एहसास कराता रहता है कि मैं अपने आप में पूरा नहीं, कुछ तो कमी है जो मुझे लोगों से दूर और अलग कर रही है। यह तो मैं नहीं कर सकता, अरे मैं सही जगह पे नहीं हूँ। सबको याद होगा अपना वो पहला दिन कॉलेज का या इंटरव्यू का, जहाँ आपके आसपास कितने सारे बहुत इंटेलिजेंट और टॉपर लोग बैठे हैं, या आपके ऑफिस का वो पहला इंटरव्यू जहाँ बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये कैसा माहौल है और ये कैसी जगह है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मैं इस जगह को बिलोंग ही नहीं करता। सो यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ। और बार बार हमें लगता है कि हम ऐसे ही स्पॉट पे आ जाते हैं जब हमें बार बार ये फीलिंग होती है कि हम काफ़ी नहीं हैं। अपने आप से हम ये कहते रहते हैं और खुद को पक्का करते रहते हैं कि मैं इसके लिए पूरा नहीं उतर सकता, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। कभी जब एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए बचपन में, दूसरे बच्चे कोई फर्स्ट कोई सेकंड, किसी के लिए क्लैपिंग हो रही है, लड्डू बट रहे हैं, पार्टी हो रही है और हमें लग रहा है कि अरे बस ये तो मेरे बस का नहीं है, पता नहीं इन लोगों का क्या दिमाग है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। और बताऊं मैं इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम लोग इन कॉम्प्लेक्सेस से निकलते हैं खुद और उनको हर दिन रात डील करते हुए बड़े हो जाते हैं, फिर हम अपने बच्चों को अनकॉन्शियसली उसमें डाल देते हैं। हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं। I remember when result used to announce of toppers in the newspaper, we have been saying कि अरे देखो क्या बच्चे हैं, 100 out of 100। रिजल्ट तो देखो, सिटी का रिजल्ट क्या निकला है। एंड माई किड्स यूज टू से, बच्चे कहते थे कि ये एक तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ जाता है ना, सारी मुसीबत की जड़ ही यही है। दो माई किड्स आर डूइंग वेरी गुड दीज डेज, लेकिन आई शैल टेक दिस टॉपिक सम अदर डे अबाउट पेरेंटिंग। अब अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, सपोज किसी 5 स्टार में गए और या किसी और महंगे रेस्टोरेंट में आपने एंट्री करी, आपको लग रहा है कि अरे आई एम नॉट बिलोंगिंग टू दिस प्लेस, मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे कैरी करूँ। और मेन्यू कार्ड लिया, ये क्या डिशेस हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करें, ये इन डिशेस के नाम प्रोनाउंस कैसे करने हैं। अब फिर ट्रिगर हो गई आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग। अब इफ़ यू आर पासिंग बाय अ शोरूम एंड हाई क्लास शोरूम, इफ़ यू आर एंटर इन दैट शोरूम, तो लोगों को देख के उनकी लुक से आपको लग रहा है कि नो मैं तो इस प्लेस को बिलोंग नहीं करता। यहाँ के कपड़े, अरे इतने महंगे कपड़े, क्या स्टाइलिंग है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, छोड़ो मैं ऑनलाइन ही कर दूंगा। और इफ़ यू एंटर इन ए फ्रेंड्स बंगलो और अ बिग हाउस ऑफ ए रिलेटिव, तो वहाँ पे जाके आपको लगता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे कंडक्ट करूँ। ये छोटी छोटी सी बातें हमें इतना वनरेबल कर देती हैं हमारी इन्फीरियरिटी के सामने। ये छोटे छोटे से ट्रिगर हमें याद करवाते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। और ये जो हमारे मम्मी पापा हैं, उनके लिए ये गुप्ता जी का लड़का टॉपर हो गया, अरे आपको गुप्ता जी का लड़का ही पसंद है तो उसको ही बेटा बना लो। अब ये मेरा दोस्त, ये संदीप, ये बहुत अच्छी कंपनी में लग गया, अब लग गया तो मैं क्या करूं, मेरी भी जब लगेगी जॉब तब लगेगी। तो और रोज, आज कल परसों हम रोज इन सब चीजों से डील कर रहे हैं।
और ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, रोज के रोज सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग की जो दौड़ है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कह रहे हैं यू नीड टू बिकम प्रिटियर, फेयरर, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, और एवरीडे इन्फ्लुएंसेस जो साइकोलॉजिकली हमारे पे असर डालते हैं कि हमें चाहिए गाड़ी, बंगला, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एक स्टेटस सिंबल वाला फ़ोन अपने आप को गुड इनफ फील करने के लिए। क्या लगता है आपको? आपको लगता है हज़ारों चीज़ें चाहिए टू आई नीड दिस 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 एंड लिस्ट गोज ऑन टू फील गुड इनफ। और बहुत सारे लोग आजकल क्या है, वीडियो पोस्ट कर देते हैं, देयर वेकेशन ट्रिप, दे आर गोइंग हेयर एंड देयर। आपको ट्रिगर हो जाता है, आपको लगता है कि मेरे को भी एक इंटरनेशनल ट्रिप लगाना है। जब तक मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप नहीं लगाऊंगा मुझे भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग ऑफ गुड इनफ मेरे को फील ही नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? सब बच्चे बड़े सब इस चीज से डील कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्या देखना आपके लिए जरूरी है कि आपको ये देखना है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। इफ यू आर बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करिए कि मैं उस फैमिली से हूँ, उस फैक्ट को, उस रियलिटी को फेस करिए। यू आर नॉट रेडी टू फेस दैट इज द प्रॉब्लम, वेयर लाइज द प्रॉब्लम। वहाँ अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, आपका कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके लिए आप रेडी नहीं है, तभी आप कभी इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं। आपको कुछ अलग से बनने की जरूरत नहीं है। यू आर गुड इनफ फॉर योर हैप्पीनेस। आपको कंफर्टेबल होना है उन सब साधनों के साथ जो आपके पास हैं ऑलरेडी, ना कि आपको अनकंफर्टेबल होना है यह सोचकर कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने पीस और अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ही काफी हैं। अपने आप से आई एम नॉट गुड इनफ की बजाय आई एम गुड इनफ कहते रहिए बार बार। हमें यह समझने की जरूरत है कि सबकी जर्नी अलग अलग है, सफलता का सबका समय अलग अलग है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई लेट होता है, कोई 40s में भी जाके होता है। तो समय से पहले और समय से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ऑफ कोर्स आपको एफर्ट्स करने हैं, छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं छोड़ नहीं देना इस बात को कि अपने आप हो जाएगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा डिजर्विंग समझें। ऐसा नहीं समझे कि मैं तो इस चीज के लायक नहीं हूँ, डिजर्विंग ही नहीं हूँ, ऐसा मत सोचे। फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, 100 के 100 तो फर्स्ट नहीं आएंगे, बाकी सब तो डिफरेंट पोजीशन पर ही आने वाले हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप वो नहीं उसमें अच्छे नहीं हैं तो आप किसी और चीज में अच्छे होंगे। वर्क दैट आउट, उसको देखिए कि आप किस में अच्छे हो सकते हैं और कब हो सकते हैं। और जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, एक महंगी घड़ी, एक बंगला, एक गाड़ी, समय के साथ ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। एक पहला इंटरव्यू जिसमें आप देखते हैं कि दिग्गज लोग बैठे हैं आपको, जो आपको डरा रहे हैं, हमेशा आप यहीं पर नहीं रहने वाले, आप भी आगे बढ़ेंगे। आप लाइफ में एक ही इंटरव्यू देने वाले नहीं हैं। फिर हो सकता है कि आप भी किसी का पहला इंटरव्यू लें कभी, है ना? तब हम्बल रहना भाई। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, मजे में रहो, अपनी फीलिंग्स को एंजॉय करो, अच्छा फूड खाओ, अपना समोसा मजे मजे से खाओ एंजॉय करके। टेल योर सेल्फ नाइस थिंग्स, अपने आप से अच्छी बातें करो। अपने आप से ये नहीं कहो कि मैं तो सफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। नो, टॉक टू योर सेल्फ नाइसली, अपने आप से अच्छी बातें करें। डोंट डू वॉट एवरीवन एल्स इज डूइंग, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वो आप बिल्कुल पूरे ध्यान से सुने, कि अपने आप को उन लोगों में रखो जो
आपके साथ पूरी तरह से आपकी खुशी में, आपके दर्द में आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आप ढूंढेंगे आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते बल्कि आपको एनर्जी से भर देते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, जो आपको पोक नहीं करते, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को जज नहीं करते, जो आपकी कमज़ोरी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। वही लोग हैं जो आपके लिए बहुत कीमती हैं। आज आप सोचें और आप किसी ऐसे इंसान को जिसको आप सोचते हैं कि इन सब बातों से रिलेट करता है, प्लीज़ एक कॉल ज़रूर करें उन्हें। जब आप ज़रूर कॉल करेंगे, एंड कीप कॉलिंग देम एंड कीप टॉकिंग टू देम। बी स्पेशल, बी डिफरेंट, बी योरसेल्फ। हमेशा ये याद रखें कि आप अपने आप से प्यार करें। आई ऑलवेज से दिस इन माई एवरी एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड. If you like my content, please stay tuned and subscribe to my channel. Take care. Love yourself. Thank you so much.